ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, इतनी मीठे बच्चे बाप आते हैं बच्चों से मिलने। बाबा कहते हैं बच्चों को नमस्ते। बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। संगम युग की रस्म रिवाज सबसे न्यारी है। परमात्मा खुद कहते हैं मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चे बड़े ठहरे ना, भक्ति में हम भगवान को बड़ा मानते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को बड़ा मानते हैं, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को हमेशा बड़ा ही मानते हैं ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ परमात्मा नमस्ते करते हैं अपनी आत्माओं बच्चों को। कहते हैं मेरे बच्चे इतना पाठ बजाते बजाते थक गए हैं ना, मैं तो हूँ निराकार निरअहंकार। तो परमात्मा निरअहंकार कैसे है वो भी दिखाना पड़े। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप आते हैं बच्चों से मिलने, कल्प के बाद आते हैं। 5000 साल में एक बार परमात्मा अपने बच्चों से मिलते हैं। बहुत इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो, कहते हैं ना द्रौपदी के भी पांव दबाए। अब परमात्मा प्रैक्टिकल में आकर हमारे पांव दबाने आए, अर्थात हमारी सर्विस में आए। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? निराकार परमात्मा ने। वंदे मातरम अर्थात उन आत्माओं की वंदे अर्थात जय हो, जो माताएं, जो आत्माएं, क्योंकि बाबा ने कलश माताओं को के ऊपर रखा है ना, माता भी हैं तो पुरुष भी हैं, लेकिन मुख्य माताओं को बाबा ने आगे किया है। परमात्मा ने ही माताओं को आगे बढ़ाया है, तो ये वंदे मातरम सबसे पहले परमात्मा ने ही उच्चारा है। बच्चे समझते हैं बाबा आए हुए हैं सारी सृष्टि की बेहद सेवा करने आए। सृष्टि पर इस समय कितना कचरा है ना, ये तो है ही नर्क, तो बाबा को आना भी इसी समय है। इसी समय ही बहुत काम है ना, आत्माएं इतनी मैली हो गई है, सृष्टि इतनी गंदी हो गई है। नर्क को स्वर्ग बनाने बहुत उमंग उत्साह से आते हैं बाबा, उमंग और प्यार से आते हैं, पीर से आते हैं। जानते हैं तो मुझे बच्चों की सेवा पर जाना है, कल्प कल्प में ऐसे ही आकर सेवा में उपस्थित होता हूँ। जब वह खुद समझते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में आएंगे। देखो बाबा हमें कितना कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बाकी सब मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, सब तुम्हारी मुसीबतें वगैरह सब अपने आप सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ बैठे सभी की सेवा कर रहे हैं ना बाबा। परमात्मा आते एक शरीर में है, वो शरीर एक ही स्थान पर रहते हैं। ऐसे थोड़ी बाबा जिस शरीर में आते हैं उनका शरीर, वो अपने शरीर के साथ इधर उधर जाते हैं सर्विस करने, लेकिन नहीं, परमात्मा में तो इतनी शक्ति है, जैसे सूर्य एक जगह खड़ा होता है आसमान में, ऐसे थोड़ी वो ऐसे हर घर घर में अकेले इंडिविजुअल रोशनी देता है, वो तो ऊपर खड़ा रह जाता है। फिर वैसे सूर्य की किरणें आती रहती हैं अपनी अपनी जगह पर समय समय अनुसार। ऐसे ही परमात्मा भी सृष्टि पर आते हैं, जैसे ही आते हैं तो सूर्य मुआफिक उनकी तो सारी किरणें पूरे विश्व तक, पूरे यूनिवर्स में फैलती हैं एक ही टाइम पे। तो बाबा जिस शरीर में आते हैं तो उनकी जगह बैठकर और सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में हर 5000 साल में एक बार आता हूँ। या सर्वव्यापी का अर्थ लोग समझते नहीं। भगवान सर्वव्यापी अर्थात हर जगह नहीं है,
भगवान सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं मैं हर समय, अभी इस समय मैं कभी भी कहीं भी किसी की मदद कर सकता हूँ। लेकिन लोगों ने इसका मतलब समझ लिया है कि भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन असली में क्या है कि परमात्म शक्ति ऐसी है जो विश्व में कहीं भी कोई आत्मा हो उसकी मदद कर सकती है। बाबा अपनी शक्तियों से मदद करते हैं किसी के द्वारा। ऐसे नहीं कि बाबा अलग अलग जगह पे जाकर हरि की सर्विस करते हैं। हाँ, इस संगम युग पे जो आत्मा परमात्मा को जहाँ पे भी निराकार रूप में याद करती है तो बाबा उसकी मदद के लिए वहाँ हाजिर हो जाते हैं। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। बाबा कहते हैं अब दुनिया में नवयुग आने वाला है। सारी सृष्टि को, सारी सृष्टि का कल्याण करना है ना। सारी सृष्टि का कल्याणकारी बाप है तो विश्व की सर्व आत्माओं का, योनियों का, प्रकृति का भी कल्याण करते हैं। परमात्मा जितना कार्य करते हैं ना इतने छोटे से समय में, उतना हमने पूरे कल्प में भी नहीं किया होगा। इतनी ऊंची सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों के लिए ही मैं आकर आज भारतवासियों के लिए अभी दुनिया को नया बनाने आया हूँ। भारतवासी वह सुनते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होकर गया। अभी कलयुग का अंत है और किसी युग में ऐसे चक्कर थोड़े बनाते हैं। यहाँ पे तो देखो चक्कर को गणेश स्वास्थ्य के रूप में बनाते हैं। चक्कर को फ्लैग में भी दिखाते हैं। वो जो चक्कर दिखाते हैं ना फ्लैग में, वो एक्चुअली सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का है, लेकिन लोग जानते नहीं। तो चक्कर को अपने इंडिया का जो साइन है, नेशनल एंथम का, जो वो 3 शेर और नीचे चक्कर दिखाते हैं, उसमें भी चक्कर है। बाबा कहते हैं और जो चरखा है, चक्कर को सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ये जो चक्कर है, ये भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है। लेकिन चक्कर का यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं है और किसी देश में ऐसे चक्कर को ऐसे यूज नहीं करते ज्यादा। अब तुम्हें मैंने चक्कर का ज्ञान दिया है कि चक्कर का दुनिया में ऐसे महत्व क्यों है। प्राचीन खंड भारत ही था ना, अर्थात भारत खंड कभी भी खत्म नहीं होता है। यहाँ पे खेल खेलना कभी खत्म नहीं होता है, सदा ही खेल चलता ही रहता है। इस भारत खंड में पहले देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है ना, फिर विष्णु द्वारा उसी राज्य की पालना होगी। विष्णु अवतार लक्ष्मी नारायण का कंबाइन। बाबा खुद कुछ नहीं करते हैं, कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, विष्णु द्वारा कराते हैं। करण करावन हार बाप कार्य कराते हैं, खुद नहीं करते। यहाँ तक कि धर्मराज द्वारा भी हमें सजा बाबा ही दिलवाते हैं, लेकिन बाबा परमात्मा हमें सजा नहीं देते। गीता के लिए तो सब कहते हैं ना, सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता, सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? लिखा है भगवान, लेकिन लिखा है ना देखो, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। अर्थात सर्वशास्त्रमयी अर्थात सर्वशास्त्रों की माँ, मई मतलब माँ। शिरोमणि श्रीमद्, भगवान ने इसमें श्रीमद् दी है और इस श्रीमद् का नाम है गीता। अब गीता का बाप कौन है? जब गीता माँ है सब शास्त्रों की, तो गीता का पति कौन हुआ? शिवपति है। शिवपति, माँ हो गई गीता
और उसमें से पहला पहला बच्चा निकला कृष्ण। अर्थात जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर जो ज्ञान सुनाया ना, वो एक्यूरेट ज्ञान, हर बात को कृष्ण की आत्मा ने स्वयं में धारण करके वैसा स्वरूप धारण किया, तो एक्यूरेट हो गया ना। देखो घर में भी अगर कोई बच्चा बाप का हूबहू कॉपी हो, उसकी एक्ट, उसका फेस, उसका चलन, चाहे बाप या माँ बेटी, मतलब चाहे बेटा बाप जैसा हो या बेटी माँ जैसी हो, तो कहते हैं ना ये तो एकदम बाप पे गया है। कभी कभी तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये तो एकदम माँ पे गई है। ऐसे ही परमात्मा में जो गुण शक्तियाँ ज्ञान है, तो वो एक्यूरेट किसने धारण किया? कृष्ण की आत्मा ने। अब शिव बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे ना, वो तो सुना के चले गए। तो लोगों ने किसको देखा? कृष्ण को ऐसा देखा, इसीलिए गीता में नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का। कृष्ण को ही भगवान समझ के याद करते। व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। अब गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है ना, बाकी सब बाद में आए। गीता है धर्म शास्त्र देवी देवता धर्म का। सब धर्मों का अपना अपना शास्त्र होता है ना, ऐसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कौन सा है? गीता। अब बाकी सब धर्म उसके बाद आए ना, देवी देवता धर्म के बाद आए बाकी सब धर्म। तो सब धर्म वाले गीता को जरूर रिफर करते हैं, पढ़ते हैं लोग गीता को, सब धर्म वाले। परंतु गीता को मानते क्यों नहीं है? क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है। अगर गीता में लिखा रहता है ना निराकार परमात्मा वाच्य, तो देखो निराकार को तो सभी सब धर्म वाले मानते हैं ना। अगर गीता में लिखा होता कि ये निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा के तन द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान है, तो मुस्लिम भी गीता को मानते, क्रिश्चियन भी मानते, सिख भी मानते। मतलब मानते मतलब उस शास्त्र को रिफर करके अपने धर्म उस अनुसार वो चलते। लेकिन ऐसे मान के क्यों नहीं चलते? क्योंकि कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान ने गीता कब सुनाई? बाबा कहते हैं चलो अगर कृष्ण ने भी सुनाई तो कृष्ण ने कब सुनाई? जब गीता देवी देवता धर्म का शास्त्र है, तो जरूर जब धर्म स्थापन हुआ होगा, जब इस दुनिया में धर्म आया होगा, उससे पहले ही सुनाई होगी ना, है ना। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो जरूर देवी देवता धर्म सत्युग में आना है, तो सत्युग के पहले ही सुनाई होगी ना। अभी सभी धर्मों के लिए वास्तव में गीता मुख्य है। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुस्लिम क्रिश्चियन आदि तो बहुत कट्टर होते हैं, सिख भी बहुत कट्टर होते हैं। वो अपने धर्म शास्त्र को मानते हैं, अपने धर्म शास्त्र को ही भगवान समझ के पूजते हैं। सिख में देखो कैसे अपने धर्म शास्त्र के लिए कितना वो लोग भगवान, मतलब उनको एकदम मनुष्य के जैसे वो उनको सुलाते हैं, उठाते हैं, उनके लिए कपड़े आदि पहनाना, ये सब करना, उनको हवा देते रहना, इतना करते हैं ग्रंथ के लिए। उसको ही भगवान समझ बैठे, लेकिन समझते नहीं है भगवान का तो निराकार रूप है ना। निराकार की महिमा लिखी है ना ग्रंथ में, बाकी शास्त्रों में। तो महिमा जिस पुस्तक में महिमा लिखी हुई है वो कोई भगवान थोड़ी हुआ। हाँ, उस पुस्तक को आप मान दो क्योंकि उसमें परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वही भगवान हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं लोग अपने धर्म शास्त्र के लिए भी बहुत कट्टर होते हैं कि अपने धर्म शास्त्र के अलावा और कुछ मानते ही नहीं। जब मालूम पड़ जाए लोगों को कि ये गीता निराकार परमात्मा ने सुनाई है, तब तो समझ में भी आए उनको, तब फिर पढ़े भी। परंतु ये तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष क्राइस्ट 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई।
अब 3500 वर्ष पहले ये धर्म थे ही नहीं, क्योंकि 5000 साल का चक्कर होता है। 2500 वर्ष सत्युग त्रेता चलता है, 2500 वर्ष में फिर द्वापर कलयुग में फिर और धर्म आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं 3500 वर्ष तो कोई धर्म आया ही नहीं। उस समय तो 3500 वर्ष पहले तो इस दुनिया में देवी देवता धर्म चल रहा था। अब सब शास्त्र का वह शास्त्र कैसे हो सकता है धर्म शास्त्र? इस समय सभी धर्म है, सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाबा आए हैं। बाबा अब जो सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं ना, इस ज्ञान से ही विश्व की सर्व आत्माएं की सब धर्म वालों की सदगति होनी। गीता बाप की उच्चारी हुई है ना, गीता बाप के बदले बच्चे का नाम डालने से गीता ज्ञान को ही का मान खत्म कर दिया है। बाबा कहते हैं शिव जयंती और कृष्ण जयंती मनाते तो हैं, लेकिन समझते नहीं है कि शिव बाबा की जयंती जो मनाते हैं, शिव बाबा कब आए। देखो शिव बाबा आए, अभी आए हुए हैं, तो शिव बाबा की जयंती समाप्त हो जाए ना, अर्थात शिव बाबा चले जाएं, तब कृष्ण का जन्म होता है। अब परमात्मा ने आकर इस सृष्टि पर यज्ञ रचा है। यज्ञ क्यों रचते हैं? जब आपसे आती हैं और यज्ञ के समय फिर ज्ञान भी दिया जाता है ना, तो परमात्मा ने इस सृष्टि पर यज्ञ भी रचा है और ज्ञान भी सुना रहे हैं। इस यज्ञ से ही ये दुनिया परिवर्तन होने वाली, क्योंकि यज्ञ रचा ही इसीलिए क्योंकि दुनिया में दुख बहुत है। अब फिर से उसी सुख के धर्म की स्थापना हो रही है। अब सत्युगी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की स्थापना हो रही है। सूर्यवंशी पहले इस दुनिया में सूर्यवंशी घराने की आत्माएं आएंगी, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। परंतु ऐसे नहीं होगा कि सूर्यवंशी धर्म की आत्माएं नीचे पाठ बचा के पूरा हो फिर ऊपर चले जाए। नहीं, जब सूर्यवंशी घराने का राज्य चलेगा उस समय चंद्रवंशी घराने की आत्माएं नीचे नहीं होंगी, ऊपर होंगी। बाकी सब धर्म वाली आत्माएं ऊपर होंगी। लेकिन जब चंद्रवंशी घराने का राज्य शुरू होगा तो उस समय सूर्यवंशी घराने वाली आत्माएं नीचे ही होंगी। फिर लेकिन वो चंद्रवंशी घराने उनके राज्य में ही वो अपना जीवन जिएंगे। तो बाबा कहते हैं एक बार जो आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती है ना, वो जाती नहीं। जैसे यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अगर उनका टाइम पूरा हो गया तो ऐसे थोड़े कि वो बस उनका पार्ट पूरा हो गया तो वो शरीर छोड़ देंगे। नहीं, फिर वो अपना कुछ ना कुछ करती रहेंगी अलग। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इनसे पहले ये थे, ऐसे होता रहता है ना। ऐसे ही सूर्यवंशी घराने ने राज्य किया, फिर चंद्रवंशी घराना आएगा। सूर्यवंशी घराने की आत्माएं भी इधर ही अपना पार्ट बजाती रहेंगी। अब परमात्मा सब धर्मों के लिए सब धर्म की आत्माओं को फिर से वर्षा देने आए। फिर त्रेता द्वापर युगों में जब और धर्म आएंगे, फिर अलग भक्ति शुरू होगी, अलग अलग राजाएं सब अपना अपना बंटवारा कर लेंगे। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने वाली आत्माएं ही द्वापर युग से भक्ति शुरू करती है, और भक्ति शुरू होता है, दुख शुरू होता है, दुनिया में और धर्मों की वृद्धि होती है। तो सब अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। हाँ, जिसको जो मिलता है वो अपना लेके देखा है ना हमने भी। द्वापर युग से तो कई कहानियां हमने सुनी है। सबका अपने अपने महलों में शिव का मंदिर होता है, सब शिव की भक्ति करते। शुरू शुरू में तो शिव की भक्ति करते थे। अब परमात्मा आके हम बच्चों को ये सारी बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पूरे चक्कर का ज्ञान देने आया हूँ। चक्कर के ज्ञान को सिमरन करते करते, याद करते करते हम अपने बहुत सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। हम अपनी बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं सिर्फ चक्कर के ज्ञान से।
क्योंकि चक्कर के ज्ञान से आत्मा को समझ बन जाती है ना कि मेरे ही किए हुए कर्मों के अनुसार मुझे दुख सुख मिल रहा है, मैंने ही इतने जन्म लिए। जो आए दिन हम एक दूसरे के ऊपर दोष डालते हैं कि फलाने ने ऐसा किया, फलाना ऐसा कर रहा है, ये वो। हम सोचते हैं अभी अभी तो छोटा ही है, अभी तो हमसे सब छोटे ही हैं, अभी से ही हमें हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, हमें ऐसे कर रहे हैं, तो पता नहीं बड़े होंगे तो क्या करेंगे। लेकिन हमें अगर चक्कर का ज्ञान होगा तो हम ये भी तो समझेंगे ना, इस जन्म में वो मुझसे छोटा है, चाहे मेरा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, चाहे बहू है, जो भी है। लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब कहाँ जाएगा? वो हिसाब किताब चुकता करते समय ये थोड़ी देखते हैं फलाने का शरीर छोटा है, फलाना मेरी माँ है, फलाना मेरा बाप है, मेरे से छोटे हैं या बड़े। हिसाब किताब जब आत्मा को चुकता करना होता है तो वो तो करने लग जाती है ना, कुछ देखती थोड़ी है। तभी तो हम कहते हैं देखो, इसको इतनी भी समझ नहीं है किसके सामने क्या बोलना है। जब आत्मा का हिसाब किताब चुकता करने का समय आता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता है, बड़ा है, छोटा है, भीड़ है, कम है, क्या है, कुछ नहीं। वो अपना हिसाब किताब चुकता कर लेती है। इसीलिए ये चक्कर का ज्ञान बहुत जरूरी है, बाबा कहते हैं। अब परमात्मा अपना निवास स्थान परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर आए हैं। हम आत्माओं के लिए ही आए हैं ना। बाबा कहते हैं मेरी तो तुम आत्माएं हो ना, मेरी आत्मा इस सृष्टि पर दुखी है ना। मैं कोई और किसी के लिए थोड़े आया हूँ, मैं तो जो चैतन्य है, अर्थात जो आत्माएं चैतन्य है, जिनको दुख हो रहा है, शरीरों के लिए थोड़ी आए। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर की कोई वैल्यू है? नहीं, उसको जला दिया जाता है ना, वो तो जड़ है। तो बाबा चैतन्य आत्माओं के लिए ऊपर से नीचे आए, चैतन्य आत्माओं को ज्ञान देने आए, उनके सुख शांति के लिए नई दुनिया बनाने आए, उनके लिए सुख शांति वाली दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने आए। बाप कहते हैं मैं भी सभी बच्चों को परम धाम में ले जाने के लिए, उनको दुखों से लिबरेट करने के लिए आया। यह काम मेरा ही है। दुनिया इस समय 5 विकारों रूपी भूत में कैद है। पूरी दुनिया ही विकारों में फंसी हुई है ना, भूतों में। इस समय पूरी दुनिया में विकारों रूपी भूत हैं। अब ऐसे भूतों को भगाने के लिए परमात्मा को सृष्टि पे आना ही पड़ता है, क्योंकि ये भूत दिखते थोड़ी हैं। देखो, हमें रोज इन भूतों से हार खानी पड़ती है। कभी कामवश हार खा रहे हैं, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। इन भूतों ने हम आत्माओं का जीवन एकदम दुखी अशांत वाला बना दिया है। इन भूतों के कारण घर गृहस्थी दुखी परेशान हो गई है, दुनिया इतनी बुरी हो गई है। अब ऐसे भूतों को भगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परमात्मा शक्ति। और वो शक्ति कब आएगी हमारे अंदर? जब हम स्वयं को भी निराकार आत्मा समझेंगे ना। मैं निराकार आत्मा, उस निराकार परमात्मा को जब याद करूंगी तभी मुझे आत्मा में वो शक्ति आएगी। मेरे आत्मा में जितनी जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी, मेरी आत्मा में शक्ति आई, मैं भूतों से मुक्त हो गई, शक्ति और बढ़ी, घर, पूरा घर भूतों से मुक्त हो गया, शक्ति और बढ़ी तो मोहल्ला मुक्त हो गया, शक्ति और बढ़ी तो शहर मुक्त। ऐसे ऐसे करके हमारी आत्मा में जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी ना, उतनी ये परमात्मा शक्ति पूरे विश्व तक फैलती है। तो सोचो, हमारे द्वारा बाबा पूरे विश्व को इन 5 विकारों, मुख्य तो 5 हैं, बाकी इनके छोटे बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन सब से पूरी दुनिया को मुक्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे मददगार बने हो ना, इसीलिए मदद कैसे करनी है? उठते बैठते खाते पीते चलते बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है हर गुण व शक्ति को
अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न बनो। बाबा कहते हैं जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले होते हैं ना, वो सदा याद स्वरूप सर्वगुण सर्वशक्ति स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वैसा बन जाए, अर्थात मैं गुणवान शक्तिवान बन जाऊं। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार व अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन जाते हैं ना, उनको धारण करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे मुझ आत्मा में हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। मुझे कड़ी कड़ी याद नहीं करना पड़े कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ में सहन शक्ति है, मैं समाने की शक्ति है, मुझ में परखने की शक्ति, मुझे घड़ी घड़ी याद नहीं करना पड़े। उस समय स्वरूप बन जाऊं, जिस समय जिस गुण जिस शक्ति की जिस ज्ञान के पॉइंट की काम जिस समय काम में आनी हो, उस समय ऑटोमेटिकली मैं आत्मा इस शरीर के वैसा ही कार्य कर। तो अब हमें क्या करना है, हर गुण हर शक्ति को निजी स्वरूप बनाना है। याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहें, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। मेरा बाबा, बाबा शब्द ही सर्व खजाने अर्थात गुण शक्ति ज्ञान। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि इस समय मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन सी शक्ति अपने अंदर धारण करनी चाहिए, तो आप और कुछ नहीं, इतना भी मन से बोल दो ना, बाबा मेरे बाबा आ जाओ। तो इस बाबा शब्द में सर्व गुण सर्व ज्ञान सर्व शक्तियां समाई हुई है। तो इसे हमेशा संभाल के रखो। मेरा बाबा दिल से कहना, मैं आत्मा अपने बाप को याद कर रही, ऐसा स्वरूप आना चाहिए। जैसे किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है ना, कोई कोई पर्सन होते हैं जिनको लोग किसी न किसी काम में हमेशा याद करते हैं। तो ऐसे ही मुझ आत्मा का बाप मुझे सदा ही याद रहे, तो उस बाप की याद में ही सर्वगुण सर्व शक्तियां ज्ञान समाया हुआ। अच्छा, ओम शांति।